बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए है, भाइयों के लिए है जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है। वी आर वेरी रिच इन सोलर एनर्जी। तो हमें स्पेशली बिजली के इस मौजूदा बहरान में हमें ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं अपने तमाम जानने वाले दोस्तों को, मैं उन तमाम को रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सोलर सिस्टम जो है ज़रूर लगवाएं और जितना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा सिस्टम लगा दें। आप चाहें तो आप छोटे से स्टार्ट करें। आप अपना एक मोबाइल चार्ज के लिए जो है सोलर सिस्टम लगा दें। जस्ट यू बाय वन प्लेट और उसको आप मोबाइल चार्जर के लिए इस्तेमाल करें, इमरजेंसी लाइट को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें। तो हमारे बहुत सारे वहाँ पे जहाँ पे बिजली की तार नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको उस कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाएं। तो जो मौजूदा बहरान है बिजली का, और मैं ये भी समझता हूँ कि मौजूदा बिजली का जो बहरान है ये भी हमारी बुनियादी ज़िंदगी में एक फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी और इस तरह के मसले मसाइल पैदा करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो बिजली के बहरान से बचने के लिए, क्योंकि बिजली हमारी बहुत ज़रूरत बन चुकी है, जो इसके आदी हो चुके हैं और ख़ास तौर पे शहरों के जो घुटा हुआ माहौल है, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, उनमें बिजली का ना होना एक अज़ाब से कम नहीं है। और यहीं तक बात रहती तो शायद फिर भी गुज़ारा हो जाता। अब बिजली के जो बहुत ज़्यादा हैवी बिल्स हैं और ख़ास तौर पे जो लो पेड तबका है, लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो उनके लिए बिजली के हैवी बिल्स को अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे उन घरों में जहाँ पे बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग, जिन एरिया के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सोलर सिस्टम हमें हमारी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज़रूर सोलर एनर्जी पे जाना चाहिए। मैं उन तमाम दोस्तों को जो जो यूपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो सोलर के बजाय यूपीएस लगवा लेते हैं या लगवाना चाहते हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप यूपीएस बिल्कुल ना लगवाएं और यूपीएस की जगह पे सोलर सिस्टम लगवाएं। उसकी एक वजह ये है कि यूपीएस बेसिकली जब आप लगवाते हैं और तो उसकी जो बैटरीज हैं वो आप नॉर्मल रेगुलर बिजली से ही चार्ज करते हैं, तो आपका बिल कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। 1 साल से भी कम अरसा चलती है। जबकि सोलर की जो बैटरीज होती हैं वो चूँकि स्पेशली डिज़ाइन होती हैं फॉर सोलर सिस्टम, तो वो ज़रा लंबा अरसा चलती हैं। सोलर सिस्टम की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। एक आपका वो सोलर सिस्टम है जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं और जो बुनियादी तौर पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और जो रेगुलर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके साथ मर्ज भी कर सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप जो सिस्टम लगाते हैं वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो अगर आप उसको नॉर्मल सप्लाई के साथ मर्ज करते हैं तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप दिन के टाइम पे जैसे आप सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और रात को चूँकि सोलर एनर्जी तो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर जो नॉर्मल सप्लाई है आप वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या आपने जो बैकअप के लिए बैटरीज लगाई हुई होती हैं, आप वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनकी जब कैपेसिटी कम हो जाती है तो आप नॉर्मल रेगुलर सप्लाई जो है इस्तेमाल, तो ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है रेगुलर सप्लाई और जो आपकी सोलर एनर्जी है। या दिन को भी अगर आपने ज़्यादा लोड इस्तेमाल किया, आपकी सोलर प्रोडक्शन कम है और आपका लोड ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो नॉर्मल सप्लाई है वो भी आपकी शामिल हो जाएगी। तो इसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तीसरा आपका जो है वो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और इसका कम्बिनेशन होता है जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं और इसमें आपकी नेट मीटरिंग भी शामिल हो सकती है। नेट मीटरिंग जो है बुनियादी तौर पे ये होती है कि आप
जितनी सप्लाई आप प्रोड्यूस करते हैं सोलर सिस्टम से और जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा जो सप्लाई है वो आप अपने ग्रिड में जो है वो डाल देते हैं। अगर आप जैसे कराची के लिए अगर मैं बात करूं तो वो सप्लाई के इलेक्ट्रिक को चली जाएगी और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिक जो है उस प्रोसेस को पूरा करता है और जो एक लेंथी प्रोसेस है। और चूँकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं बशमोल के इलेक्ट्रिक, तो वो बजाय इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करें और इस सिस्टम को जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करें, वो इसमें हर्डल्स क्रिएट करते हैं। यानी जब आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो एक तो आपको इसके लिए पे करना है, यानी इसकी अच्छी खासी फीस है, मोर देन आई थिंक 50,000 प्लस। वो आप पे के इलेक्ट्रिक को पे करेंगे जस्ट फॉर नथिंग। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं और नेट मीटरिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक को उल्टा सप्लाई बना के देना चाह रहे हैं, देते हैं, तो उसके लिए भी आप पहले उनको पे करें। तो फिर वो उसके लिए उनकी टीम आएगी, वो सर्वे करेंगे और फिर एज पर नॉर्मल रूटीन आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसके बावजूद वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपको दौड़ाएंगे और डेफिनेटली इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं के इलेक्ट्रिक की टॉप मैनेजमेंट को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो आपके ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे होते हैं, वो अपने खांचा क्रिएट करने के लिए या इन सिंपल वर्ड्स रिश्वत लेने के लिए, वाइब लेने के लिए वो इस तरह के कामों को डेलिबरेटली जो है वो लिंगर ऑन करते हैं, लटकाते हैं, अननेसेसरी डिले पैदा करेंगे और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस लगाएंगे और फिर आप ज़ाहिर है उनको आप रिश्वत देंगे तो फिर आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नेट मीटरिंग के लिए आप प्रॉपरली अप्लाई करते हैं और फिर सर्वे और वगैरह वगैरह ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हैं और डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाती है। उसके लिए बिजली का बिल जिस जगह पे आप लगाएं आपके नाम पे होना चाहिए और वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपका लोड सेंक्शन होना चाहिए। फिर जो आपका सिस्टम लगाया वो एज पर स्पेसिफिकेशन जो कि इलेक्ट्रिक ने बता रखी है या जो भी उसके लिए जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और वो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी बात है। बिल्कुल आप जब भी कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं या कोई भी सिस्टम लगाएं तो वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, वो पूरे किए जाते हैं। और फिर उसके लिए एक अलहदा से मीटर लगता है बाई डायरेक्शनल, जो जब आपके इलेक्ट्रिक से यूज़ करते हैं तो वो जितनी आप सप्लाई एज पर नॉर्मल जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो जितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे उसे नोट करेगा और जितना आप प्रोड्यूस करके वापस ग्रिड को डालते हैं कि इलेक्ट्रिक की ग्रिड में जाएगा तो उसको भी नोट करेगा। और अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है या आपका यूज़ ज़्यादा है जो आपके इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, तो उसका वो फिर कैलकुलेट करके अगर आपके उनकी तरफ पैसे बनेंगे तो आपको पे होंगे और पे होने का भी एक फिर ज़ाहिर एक प्रोसीजर होगा और उसके लिए आप अप्लाई करते हैं और ये फिर ये अगेन से लॉन्ग स्टोरी। लेकिन जो आप यूज़ करेंगे वो बिल आपको माशाल्लाह रेगुलर आ जाएगा। पे करते वक्त वो आपको शायद 1 साल लगा दें पे करने में, लेकिन आपके लिए जो है डेट फिक्स होगी कि जी इस डेट तक पे करें, अदरवाइज फिर ये जुर्माना लग जाएगा और वो जुर्माना लग जाएगा और फिर लाइन काट दी जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है नेट मीटरिंग में। फिर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि नेट मीटरिंग या ऑन ग्रिड सिस्टम में जब आप के इलेक्ट्रिक को जो दे रहे होंगे तो जैसे कि इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद होगी, ऑफ होगी, यानी लोड शेडिंग होगी, तो आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो लोड शेडिंग के लिए जो लोग सिर्फ जहाँ जिन एरियाज में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, जो लोग इस वजह से सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूपीएस, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो नेट मीटरिंग ना करवाएं, वो फिर या ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगाएं, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, क्योंकि लोड शेडिंग के दौरान सिर्फ आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम चलेगा। या फिर आप एक हाइब्रिड जो है वो सिस्टम लगाएंगे जिसमें आपका बैकअप भी होगा और अगर लाइट चली जाती है तो आपका एज ए यूपीएस भी वो काम करेगा और अगर आप नॉर्मल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी करेगा। दिन को आप सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और रात के टाइम पे आपका बैकअप मौजूद होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बैटरीज लगाते हैं
और उसके मुताबिक आपका बैकअप होगा, और अगर आपका बैकअप भी जो है ख़त्म हो जाता है तो फिर आप रेगुलर सप्लाई आपकी, और ये सारा सिस्टम जिस चीज़ से रन करता है उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। सोलर सिस्टम में लगाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो आपका इन्वर्टर है, क्योंकि ये इन्वर्टर ही एक बुनियादी तौर पे एक कंप्यूटर के तौर पे काम करता है, जो आपके पूरे सोलर सिस्टम को और आपके बैकअप को और आपकी जो नॉर्मल रेगुलर सप्लाई है उसको मैनेज करता है। तो एक अच्छा इन्वर्टर जो है वो, अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर की भी 3 किस्में हैं, एक ऑफ ग्रिड काम करता है और एक ऑन ग्रिड काम करता है, और एक आपका जो जिसमें ये 3 दोनों सिस्टम मिलके काम करते हैं उसे हाइब्रिड। हाइब्रिड आपका जो इन्वर्टर है वो महंगा है इस वक़्त, यानी एक नॉर्मल आपने अगर 5 टू 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो आपको तकरीबन 5 लाख के करीब जो है वो इन्वर्टर मिलता है। और अगर आपने यही ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है तो 5 किलोवाट आपका इन्वर्टर तकरीबन आपको 1 लाख और 1.5 लाख की रेंज में मिल जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन्वर्टर आप हमेशा अच्छी कंपनी का लगाएं, क्योंकि मार्केट में सस्ते इन्वर्टर भी अवेलेबल हैं और महंगे भी अवेलेबल हैं। तो इन्वर्टर हमेशा महंगा लगाएं ताकि आपका सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग हो, और चूँकि ये सिस्टम काफ़ी अर्सा तक चलते हैं, 10, 15, 20 साल तक भी ये सिस्टम चल सकता है। तो अगर आपका इन्वर्टर अच्छा होगा तो आपका सिस्टम एफिशिएंसी के साथ चलेगा, और अगर इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब इन्वर्टर ख़राब होगा तो आपको कई दिन तक शायद आपकी सप्लाई भी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम सोलर प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सोलर प्लेट्स ही बुनियादी तौर पे वो आइटम है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सूरज की रोशनी जैसे ही इन सोलर प्लेट्स पे पड़ती है तो ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, जो कि बुनियादी तौर पे डीसी करंट कहलाता है, यानी डायरेक्ट करंट, जिसको फिर हमें चेंज करना पड़ता है। जो नॉर्मल हम सप्लाई यूज़ करते हैं घरों में जिसको एसी कहते हैं, एसी करंट, तो उसके लिए जो चीज़ इसको यूज़ कर जो कन्वर्ट करती है उसे इन्वर्टर कहते हैं। और इन्वर्टर, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि इन्वर्टर हमेशा अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, और इन्वर्टर ही सारे पूरे सिस्टम को मैनेज करता है या रेगुलेट करता है। तो सोलर प्लेट्स जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की अवेलेबल हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो मौजूद हैं। इनमें 3 किस्म की कंपनीज हैं। एक वो कंपनीज हैं जो जो रजिस्टर्ड है, और ये कंपनीज जो है, बेहतर तो ये है कि आप इन्हीं कंपनी से जब भी आप कुछ सोलर से, स्पेशली नेट मीटरिंग अगर आप लगवाना चाह रहे हैं, सोलर अगर आप नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आप कभी भी किसी अनरजिस्टर्ड कंपनी से ये सिस्टम ना लगवाएं, क्योंकि जो पावर जनरेशन वाली जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक है, तो के इलेक्ट्रिक सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लगाए हुए सिस्टम्स को अप्रूव करेगी जो उनके पास रजिस्टर्ड है। तो ये वो इदारा है जो इन कंपनीज को रेगुलेट करता है या रजिस्टर्ड करता है। तो आप हमेशा पहले चेक कर लें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ज़ाहिर है जब आप इन्हीं से लगवाएंगे तो आपको जो भी सामान मिलेगा, एक तो वो स्टैंडर्ड का सामान होगा, और नंबर 2 वो ओरिजिनल होगा। तो अदरवाइज मार्केट के अंदर आपको बेशुमार सोलर पैनल जो बी ग्रेड के होंगे और इवन सी ग्रेड के होंगे आपको ए ग्रेड करके बेच दिए जाएंगे। तो कभी भी आप डायरेक्ट किसी ऐसी जगह से सामान ना खरीदें जो एक तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, या जहाँ पे आपको 2 नंबर माल मिलने का शुबा हो सकता है। किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से हमेशा रब्ता रखें, और आप चाहे किसी भी कंपनी से सामान खरीदें, तो क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है अनफॉर्चुनेटली इनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको इन्हीं कंपनीज की आड़ में 2 नंबर सामान या सब स्टैंडर्ड सामान भी मिक्स करके दे सकते हैं। यानी मैं मिसाल के तौर पे आपने 20 पैनल्स खरीदे हैं तो मे भी वहाँ पे 4 पैनल्स आपको नकली बीच में या बी ग्रेड के, जो कि आप नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ना हो। तो इसके अलावा ये पैनल्स फिर जो जो इनका ओरिजिन है,
ये पैनल्स मैन्युफैक्चरर से वेरीफाई भी हो सकते हैं। उसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर जो है आप उसको गूगल करके मालूम कर लीजिए। और हमेशा इस बात की आप तसल्ली रखें कि आप सोलर सिस्टम के लिए जो भी सामान खरीद रहे हैं, तो बेसिकली 3 किस्म का सामान इसके लिए आपको चाहिए होगा। एक तो सोलर पैनल्स, जिनको सोलर प्लेट्स भी कहते हैं, जो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद आपको इन्वर्टर चाहिए होगा, और इन्वर्टर भी आप एक अच्छी कंपनी का ख़रीदें और उसकी तमाम पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लें कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। और तीसरी चीज़ जो एक्सेसरीज़ हैं, अब लोग इन्वर्टर भी महंगा ख़रीद लेते हैं, प्लेट्स भी अच्छी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेसरीज़ में ख़ास तौर पे वायरिंग, जो आप सोलर पैनल्स के लिए और बाकी सप्लाई के लिए जो वायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सब स्टैंडर्ड है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप जो स्विचेस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्विचेस जो है सेलेक्टर्स और स्विचेस वो अगर सब स्टैंडर्ड हैं, तो भी आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे या हीट जनरेट होगी या आपका जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो एक्सेसरीज हमेशा अच्छी क्वालिटीज़ की इस्तेमाल करें, और जो रिकमेंडेड कंपनीज है आप उनकी इस्तेमाल करें, ताकि आपके ये लॉसेस जो है वो बढ़ सकें। प्लेट्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त जो डिफरेंट कंपनीज हैं, बुनियादी तौर पे हैं सारी एक जैसी, लेकिन हमेशा आप अब अगर आप प्लेट्स इस्तेमाल करें तो बाईफेशियल प्लेट्स जो है वो इस्तेमाल करें। बाईफेशियल वो प्लेट्स होती हैं जो दोनों साइडों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, एक तो वो जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है प्लेट्स के ऊपर, जिसका यानी फेस जो है वो सूरज की तरफ होता है, तो वहाँ से उसको मैक्सिमम वहाँ से वो प्रोड्यूस करती है या कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है जो बेसिकली ज़मीन की तरफ होती है, तो वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्योंकि सूरज की लाइट जो है वो एक तो डायरेक्ट पड़ेगी, दूसरा रिफ्लेक्ट होके पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जो शाम का टाइम है, जब आपकी सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती है, एंगल चेंज हो जाता है, तो आपकी नीचे से भी बाद औक़ात रिफ्लेक्ट होके या डायरेक्ट भी नीचे से, अगर आपका हाइट पे सिस्टम लगा हुआ है, तो नीचे से भी आपको, तो ये सिस्टम देर तक काम करेगा। अदरवाइज़ जो नॉर्मल सिस्टम है वो 4 बजे के बाद उनकी पावर जनरेशन कम होना शुरू हो जाती है और 5-6 बजे तक वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और मगरिब तक, तो मगरिब से आधा घंटा पहले तक वो तकरीबन शट डाउन हो जाएंगे। और इसी तरीके से सुबह भी वो देर से काम शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने बाईफेशियल प्लेट लगाई है, तो सुबह उसको नीचे से भी लाइट मिलेगी और फिर जब ऊपर से भी लाइट मिलेगी तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आपकी पावर जनरेशन ज़्यादा होगी। तो बाईफेशियल प्लेट्स का इस्तेमाल कीजिए नॉर्मल प्लेट्स के अलावा। और कराची के रहने वालों के लिए मेरे ख़ास तौर पे मैं उनको कहूँगा कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जनूब की तरफ का शहर है, यानी कराची इक्वेटर के सबसे करीब, पाकिस्तान का सबसे जो करीबी शहर है इक्वेटर के वो है कराची। तो कराची में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी मौजूद है। उसके बाद फिर जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपकी सोलर एनर्जी उतना कम होती चली जाएगी। तो कराची वाले ख़ास तौर पे, जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है और पावर का बहरान ज़्यादा है, बिजली का प्रॉब्लम ज़्यादा है, कंजस्टेड एरिया हैं जहाँ पे बिजली ना हो तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कराची वाले, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका फिज़िकली जो है जो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड के भी दो, अफोर्ड जब मैं कह रहा हूँ अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका भी दो मतलब है। एक तो आप इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा आप फिज़िकली अफोर्ड भी कर सकते हैं। यानी आपके पैसे तो हैं, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बेशक आपके पास है, लेकिन आप सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते, और चाहे आपके पास झोंपड़ी है और आप वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप फिज़िकली भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो लोग फिज़िकली भी अफोर्ड कर सकते हैं और इकोनॉमिकली भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर सोलर सिस्टम लगाएं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि
सोलर सिस्टम के बारे में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।